एग्जाम्पल दूं, $100 बिलियन का टर्नओवर एप्पल को पहुंचाने में 41 साल लगे थे। 41 ईयर्स $100 बिलियन उसके अपने कंपनी का टर्नओवर पहुंचाने में लगे थे और नेक्स्ट $100 बिलियन केवल 2 साल लगे। यानी 77 से लेकर के 2019-20 तक में जो $100 बिलियन का टर्नओवर हुआ था वो केवल 2 साल में 20, 21, 22 इस साल तक में कंप्लीट हो गया था। ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि जो 40 साल की जर्नी एप्पल ने केवल 2 साल में उतनी ही जर्नी तय कर ली। दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है, कमाने के तरीके बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है। इस बदलती सोच में, बदलती दुनिया में हमें आपको भी बदलना होगा। ट्रेडिशनल से बहुत हट करके बहुत ऐसी सारी चीजें आ चुकी हैं मार्केट में जहां पर कि हम बहुत जल्द से जल्द बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं, जो आज की जरूरत भी है। प्रतीक जी कहते हैं जो बार बार कि जरूरत के बजाय ख्वाहिशों की जिंदगी जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, जरूरत की जिंदगी तो सभी जी रहे हैं और जरूरतों से एडजस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ख्वाहिशों की जिंदगी वो होती है कि जो आप चाहें वो करें। और इसके लिए आप लोगों के अपने अपने एटीट्यूड और वर्क स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं 5 मिनट में बताता हूं मैं अपनी जर्नी, और उसके बाद उसी में सागर सुमन की भी क्या जर्नी रही है वो भी मैं बताता हूं, और उससे आप लोग सोचिएगा कि काम कैसे करना है। दोस्तों, मैं प्योर एक सैलरीड क्लास इंसान तो नौकरी पेशे वाला आदमी था। नेटवर्क मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन नेटवर्क में शौकिया ज्वाइन किया करता था। आज की डेट में हमारे टीम में हमारे लोग हम लोग मीटिंग में आने को अपना समय बर्बाद करना समझते हैं, लेकिन मैं कुछ एक कंपनियां सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लेता था कि मुझे उनकी मीटिंग्स, उनके लीडर्स और उनके मोटिवेशंस बहुत पसंद आते थे। जिंदगी में अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करना और मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन जो है कभी भी बाहर से नहीं, एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं, अपने अंदर से आना चाहिए। और जिस चीज को लाने के लिए कि अगर मैं डिप में जा रहा हूं तो मैं खामखा के जा करके मीटिंग में बैठ जाता था और 2 घंटे सुन करके इसलिए आ जाता था। और अपने आप को मोटिवेट चार्ज रखने के लिए मैंने कभी काम नहीं किया कुछ एक कंपनियों में, लेकिन ज्वाइन इसलिए करता था कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी। लेकिन मीटिंग अटेंड करते सुनते सुनते मैंने 1-2 कंपनियों में थोड़ा बहुत काम भी किया, लेकिन नौकरी मेरा पहला प्रोफेशन था, मेरा पहला पैशन था। मार्केटिंग का पहला पैशन इसलिए था क्योंकि लोगों से मिलना भी मुझे पसंद था, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और उसने मुझे इस लायक नहीं बनाया कि मैं नौकरी कर सकूं। और उसी बीच में उसने एक, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, और उस रास्ते को ऊपर वाले ने मेरे लिए पहले बना दिया था, मुझे अपने आप को एक्सीडेंट करने से पहले। यानी एक्सीडेंट करने से 10 से 15 दिन पहले मैंने परलोइन ज्वाइन कर लिया था, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ था, बस ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के 10-15 दिनों के बाद जब एक्सीडेंट हुआ और बेड पर पे मैं पड़ गया, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है और कोई आपको 6 महीने के लिए बैठा करके कुछ भी नहीं देगा। जब मेरा 6 महीने का बेड रेस्ट की बात आई तो मेरे बॉस को फोन आता है कि अशोक क्या करना है। मैंने कहा सर क्या हो सकता है। बोले कि बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, मैं अपना पासवर्ड देता हूं, क्योंकि हमें रिजाइन अपने ही सिस्टम से देना होता था, हम बाहर के मेल से वो एक्सेप्टेड नहीं होता था। मैंने उनसे बोला कि सर मैं पासवर्ड देता हूं, आप मेरा एक रेजिग्नेशन टाइप कर दीजिए, उसका एक्सेप्टेंस मेरे मेल पर पे डाल दीजिएगा बस। शायद इसीलिए उन्होंने फोन किया था, 1 मिनट भी नहीं लगाया, उन्होंने रेजिग्नेशन मेरा टाइप किया, फॉरवर्ड किया, एक्सेप्ट किया,
और उसकी एक्सेप्टेंस मेरे पास भेज दिया था। दोस्तों, मुझे इस बात को आप लोगों को बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर था। इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए आप जो भी जितने भी लोग हो, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब उस वक्त कि जो मेरी सिचुएशन थी उससे आप लोग 1,00,000 गुना ऊपर हो, लाखों गुना ऊपर हो। आपके पास आप हर तरीके से संपन्न हो। और मैं, आप ये समझ लीजिए कि कम से कम नहीं तो 10 लाख के कर्ज में आ चुका था। रीजन ये है कि हायर एजुकेशन में, बच्चों के एजुकेशन में मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड थे, पर्सनल लोन्स थे और क्रेडिट कार्ड के बिल्स, पर्सनल लोन की ईएमआई और प्लस अपने रहने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ा था। आप सोचिए कि आप उस सिचुएशन को सोचिए कि मेरे घर के सामने रिकवरी एजेंट खड़ा हुआ है, मैं किसी और से कर्ज पे पैसे लेकर के एक कर्ज को अदा कर रहा हूं और दूसरे कर्ज को उससे हायर इंटरेस्ट रेट पर पे मैं पैसे ले करके और उस एक कर्ज को दे रहा हूं। ये फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे सामने थी। एकदम प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, और इस बात को और कोई गवाह नहीं हो, इसमें 2-4 लोग बिल्कुल गवाह हैं, जिसमें कि नंबर 1 सागर सुमन ही है। उसने मेरे उस हालात को, सिचुएशन को बहुत करीब से देखा है। अब सोचिए आप कि एक क्रेडिट कार्ड का 4% का इंटरेस्ट के लिए मैं 10% के इंटरेस्ट पे और पैसे लेता जा रहा हूं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाला मेरे घर पे मेरी बेइज्जती न कर दे। मुझे अपना रूम रेंट भी देना है 10,000 रुपए, मुझे अपने बच्चों की फीस भी देनी है जो लाखों में जाती है। ऐसी सिचुएशन में जॉब का जाना हमें कहां पर ला करके खड़ा कर दिया था, इस फैमिली को। एक यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि कमजोर इंसान, जिस वक्त को मैंने देखा है, कमजोर मेंटलिटी का इंसान ऐसे वक्त को झेल नहीं पाएगा। आप, ऐसी भी सिचुएशन होती थी कि आप कितने लोगों से कर्ज ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसों का कोई सोर्स नहीं हो और आपको 1,00,000 रुपए ईएमआई हर महीने देनी हो और प्लस अपने एक्सपेंसेस हो, तो आपको 1,00,000 रुपए के लिए कितने सोर्स आप बनाएंगे? जाहिर सी बात है कोई ना कोई अल्टरनेट। और 1,00,000 रुपए कोई आपको फ्री में नहीं दे रहा है, जो कि कोई 5%, कोई 7%, कोई 10% के इंटरेस्ट पे दे रहा था, जिसका इंटरेस्ट भी देना है मुझको। ये एक मकड़जाल था। और मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ईश्वर से कहूंगा कि वैसा वक्त ईश्वर कभी भी, मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन हो, हालांकि मेरा कोई दुश्मन है नहीं इस धरती पर, मैं सबसे बहुत ही हंस के और प्यार से रहता हूं, लेकिन ऐसे मेरे किसी दुश्मन को अगर कोई हो भी, दिल से मानता हूं मुझे, उसको भी ना दिखाए। वो वक्त मैंने देखा है दोस्तों। उस वक्त में जॉब का जाना और केवल एक ऑप्शन था मेरे पास, पर्ल वाइन, और कुछ भी नहीं था। मैं ये कहूंगा कि रियल में अगर कोई कहता है भगवान की तरह पूजता है, तो वो सबसे बड़ा पुजारी मैं होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी में वो चीज दिया कि जो शख्स 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के कर्ज में था, नीचे था, उसको जमीन पे लाया और जमीन से ऊपर भी उठाया। कोई ऑप्शन नहीं था, चलने के लिए भी कुछ भी नहीं था कि मैं जा करके दौड़ भी सकता था। अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए मेरे पास जॉब का कोई ऑप्शन नहीं था। ना होने के कारण से
अब मेरे पास केवल घड़ी की सुई है मेरी अटक गई कि ये जो पर्लवाइन है इसी को देखते हैं, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। दोस्तों, मुझे ध्यान में है कि सागर सुमन ऐसे नहीं ज्वाइन किया था। सागर सुमन मेरे ऊपर एहसान किया था। एहसान इसलिए किया था कि अगर मैं ज्वाइन कर जाता हूं, इसको 1400 रुपए दे देता हूं, तो इसको 1000 रुपए इनके पास आ जाएंगे। वैसे शायद दूंगा तो एक कभी कभी होता है इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कि चलो आज वो दिन आ गए हैं कि ये मुझे दान में भीख में दे रहा है। लेकिन एक मेरे सपोर्ट के लिए सागर सुमन मेरे घर पे आए थे मुझे देखने के लिए, और मुझे 1400 रुपए की ज्वाइनिंग करके ऐसे यूं ही चले गए थे कि 1000 रुपए इनको आ जाएंगे और इनका काम चलेगा। जो आज सागर सुमन बार बार चिल्ला के कहता है कि मैंने उस वक्त गलत, उसका कारण यही था कि उसने गलती नहीं की थी, उसको ज्वाइन ही नहीं करना था। वो मेरी हालात पे तरस खा करके उसने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करके भूल गया। मैं कभी कभार बीच में, हमारी आदत रही है कि मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, जो जुड़ते थे, उनको मैं बीच बीच में फोन करता था, इसके फायदे बताता था कि दोस्त ऐसा कर लो, मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं अपने साथ के लोगों को। लेकिन ये हमेशा हमें इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे, इनको अच्छे पैसे आ रहे थे। दोस्तों, मैंने बेड पर लेटे लेटे मार्केटिंग के मेरे आईसीआईसी से पुरानी हिस्ट्री से लेकर के 2001 से जितने भी डायरीज थे, उस टाइम पे खैर मोबाइल नंबर नहीं होते थे, बाद में आए और बहुत सारे नंबर्स खत्म हो गए। मैंने एक एक लोगों को कॉल करना शुरू किया था, प्लान बताता था, एक एक घंटे प्लान समझाता था, 2-2 घंटे प्लान समझाता था, तो शाम तक 1 से 2 आईडी की मैं पेमेंट लेता था और काम चलता गया। वक्त दोस्तों कैसे पलटता है ये मैं आपको बता दूं। ये बहुत नॉर्मल 2018 लास्ट तक, 2018 में भी सिस्टम एक बार अपडेट में गया था, सितंबर अक्टूबर में हमारे ज्वाइनिंग के बाद से। तो हमारे लिए एक नई चीज थी और हमें जानते टाइम जब आते हैं तो इसे अपडेट के नाम पे जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। मेरे लिए भी उम्मीदें धूमिल होने लगी, लेकिन फिर सिस्टम आया। फिर जनवरी में 10 जनवरी के आसपास, 10 या 11 जनवरी को फिर सिस्टम में अपग्रेड में चला गया और टाइमर लग गया, जो 21 जनवरी को ओपन होना था। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। 21 जनवरी को जब सिस्टम ओपन हुआ तो ये करीब 4 से 5 बजे के आसपास, मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूं। मेरे बेटे ने आईडी खोली, वो जब टाइमर खत्म हुआ वो उठ गया था, मैं सो रहा था, उसने देखा पीपीटी तब थी, उसने पीपीटी डाउनलोड किया और उसने देखा कि हर लेवल में, हर रैंक में ऑटो पूल आ गए। लेकिन जो पुराने लोग थे उनको पर्ल के ऑटो पूल में एंट्री के लिए $5, कोरल के लिए $20, ओनिक्स के लिए $50, क्योंकि मेरी आईडी उस वक्त भी ओनिक्स रैंक पर थी, तो 50, 20, 70, 5, $75 मुझे डालने थे। और सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो इसी पर डिपेंडेंट हो, उसके पास $75 होंगे कहां से। लेकिन उसी में से हमारी बहुत हमेशा से एक स्ट्रेटजी है दोस्त, आप सब में, मैं उनमें से थोड़ा सा 10%, 15%, 20% उस वक्त सेविंग करता था और वो मिंट में डालता था। मेरे बेटे ने मेरे से बिना पूछे हुए वो मिंट सारे बेच करके और तीनों को अपग्रेड कर दिया, बिना समझे, बिना बूझे, कुछ भी देखे बगैर।
21 जनवरी को या 22 जनवरी को, जो भी डेट, हाँ 21 जनवरी को, क्योंकि अपग्रेड करने के 1-2 घंटे के बाद फिर आईडी अपडेट में चली गई थी और फिर 23 जनवरी को ओपन हुई थी। एक दिन बीच में फिर बंद थी। दोस्तों, उस अपग्रेड का ये फायदा हुआ कि केवल जनवरी 23, 22, 21 जनवरी से लेकर के 31 मार्च आते आते तक कोरल के हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए थे ऑटो पूल। ओनिक्स के मेरे 3 राउंड ऑटो पूल केवल और केवल मार्च तक में कंप्लीट हो चुके थे। और दोस्तों, वही जिंदगी ने एक टर्न लिया और वहीं के बाद से वर्क इतना शानदार स्टार्ट हुआ हमारे लिए। अब जो है जिंदगी का करवट लेना शुरू किया। जिन लोगों के पैसे थे उन लोगों के पैसे मैंने अब देना शुरू किया और इतना पोटेंशियल है दोस्तों कि इस पूरे कर्ज को विद इंटरेस्ट हमने नेक्स्ट 6 मंथ में खत्म कर दिया था और मैं ब्रेक इवन पे आ गया। ब्रेक इवन से चलते चलते सेविंग मोड में आ गया। सेविंग मोड में आते आते एसेट्स बिल्डिंग के मोड में आ गया। 2019 से 2021 केवल 2 साल का अंतर रहा है, जहां पर कि एसेट बिल्डिंग के मोड में इस सिस्टम ने ला करके हमें खड़ा कर दिया। लेकिन एक बात इसमें मैंने बहुत ध्यान से रखी कि इसके बाद बहुत सारे लोग आए हमारे पास, बहुत सारे लोग इधर उधर गए और बहुत बड़े बड़े ख्वाब मुझे दिखाए। हम पर्लवाइन को मैंने छोड़ा नहीं और कमिटमेंट मेरा पर्लवाइन के साथ उस हद तक है कि जिस दिन तक ये वेबसाइट चलती रहेगी मैं पर्लवाइन के अलावा ना तो दूसरा प्लान देखूंगा। साइन 1 मिनट के लिए भी अपना वक्त किसी भी प्लान को देखने में भी बर्बाद नहीं करूंगा। करना तो बहुत दूर की बात है। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। अगर पर्लवाइन विल नेवर एंड तो आई एम द लास्ट पर्सन हु विल बी विद द पर्लवाइन होल लाइफ, क्योंकि इतना दिया इतना दिया इतना दिया जिसको कि हम अपने शब्दों में अभी नहीं कह सकते। ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों हर एक के पास है, हर शख्स के पास है, आपके पास भी है। वही प्लान है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है। तो फिर क्यों नहीं हम पीछे होते जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे कुछ लोग वो चीज नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो और बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, और जो अचीव करना आसान है, संभव है। उसके कुछ एक कारण है। एक तो सबसे पहले आपका विश्वास लेवल अपने आप पे नहीं है। अगर अपने आप पे है तो सिस्टम पे अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब मुझे अभी तक कोई नहीं दे पाया। अगर सिस्टम स्टेबिलिटी अपनी प्रूफ कर चुका है कि मैं हूँ और चीख चीख के कह रहा है कि आई विल नेवर एंड, तो आपको किसी बात पे यकीन नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, और अगर यकीन है तो उस लेवल का एफर्ट क्यों नहीं? क्या इतना मुश्किल प्लान है इस प्लान को सीखना? क्या हम 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जॉब की गारंटी होती है? नहीं होती है। क्या 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे के अंदर हम इस प्लान को नहीं सीख सकते हैं? क्या हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 20 25 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए काम कर सकते हैं और 1 घंटे में मैं 1200 रुपए कमा सकता हूँ? इतना एफर्ट में नहीं कर सकता क्या? दोस्तों, हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अभी से भी बना लो
और अपने नए लोगों को ये बताना शुरू कर दो कि ज्वाइन करने के साथ फर्स्ट मंथ केवल आपका है, केवल आपका है। कंप्लीट आपको अपने अलावा किसी पे नहीं देना है। सबसे पहले प्लान सीखना है, अपने आप को अपडेट रखना है और अपने लिए काम करना है। जितने डायरेक्ट कर सकते हो वो कर जाइए। पूरे महीने में आप 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितना करते हो करते ही। नेक्स्ट मंथ में अब आपका रोल थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जो मैंने किया है मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली आपके लिए भी इम्प्लीमेंट आप करें और सही हो। आपकी स्ट्रेटजी अगर आपकी सही है तो मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना एक आपको वर्क फ्लो बनाए हुए अंधेरे में चलते रहने से कहीं कोई मंजिल नहीं मिलने वाली। आपके पास एक क्लियर कट विजन होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे इस सिस्टम से कितने पैसे कमाने हैं। आपके पास गोल होना ही चाहिए। और नेक्स्ट मंथ में आपको इस चीज को 50-50 कर देना है। अगर आप 1 घंटे देते हैं तो आधे घंटे आप अपनी टीम को बिल्डअप में लगाइए और आधे घंटे फिर अपने लिए रखिए। अपने लिए आपको कभी भी वर्क अपना जीरो नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपके अंदर मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ ये बात आ गई, उस दिन आप रियल में जान लीजिए कि अब आप फिर नीचे की ओर जाने लगे। आपका एटीट्यूड अगर इस बात का आ गया कि नहीं अब मैं प्लान नहीं दूंगा, आई एम द बिग लीडर, मैंने तो ये कमा लिया, मैं ये बड़ा आदमी बन गया, ये एटीट्यूड अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि अब आप फिर डाउनफॉल की ओर फिर जाना शुरू कर दीजिएगा। आपका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपने 50% क्या है कि अपने उस टीम को जो पहले महीने में लगाया 100% अपने दे करके उसको बिल्ड करने में, उसको ग्रूम करने में लगाइए। उसको वही सेम स्ट्रेटजी बताइए कि इस पूरे महीने में आपको यही काम करना है, अपने डायरेक्ट पे काम करना है और आप अपने डायरेक्ट पे लगातार लगे रहिए। थर्ड मंथ में आप 80-20 का कर दीजिए और इसको कंटिन्यू रखिए। थर्ड मंथ तक में आपकी टीम अगर रियल में इतनी बेहतर तरीके से बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एजुकेट नहीं कर पाए अपने डायरेक्ट को तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एजुकेट करना, अपने जैसा बनाना, अपनी जैसी सोच को अपने डाउन लाइन में डालना। जैसे ऊपर से पानी नीचे गिरता है वैसे ही आपकी सोच आपके टीम में जाना बहुत जरूरी है। नियम कहता है नेटवर्क का, डाटा बोलता है कि केवल 20% लोग सक्सेस होते हैं या बड़ा काम कर पाते हैं या बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, या 20% लोग काम करते ही हैं बस। आपको इस डाटा पे हमेशा रिजिड रहना है। मत ख्वाबों में पड़ो कि वो कोई 10 साल के बाद कोरल करेगा तो मुझे 20 डीपी आएंगे। मत इस ख्वाब में पड़ो कि कोई मेरा चौथा लेवल का 10 साल के बाद क्वार्ज करेगा तो मुझे 400 डीपी आएंगे। मेरे लिए तो चौथे लेवल पे इसी साल 2022 में ही कम से कम 500 क्वार्ज चाहिए मुझको। ऐसे टारगेट बनाओ ना। मेरी स्ट्रेटजी दोस्तों एक थोड़ा सा इस बाबत में डिफर रही है कि मैंने अपने डायरेक्ट के लिए हमेशा काम किया है। डायरेक्ट के लिए हमेशा काम करने का मुझे फायदा क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने डायरेक्ट को जब तक ओनिक्स कराया, मैं बहुत बड़े टारगेट और इन्वेस्टमेंट के लिए कभी किसी को इंसिस्ट नहीं किया कि अपने पास से पैसा लगा करके कोई भी कहे, और मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि पैसा लगा दो। मैंने हमेशा कहा कि कमा करके और आपको अपग्रेड करना है। बचाना भी है। आप अगर 100 डीपी कमाते हैं तो 50 डीपी सिस्टम के लिए रखिए, एक कंप्लीट बिजनेसमैन की तरह जो अपने टर्नओवर बढ़ाने के लिए करता है, और 50 डीपी आप अपना खर्च कीजिए और सेविंग से आपको अपग्रेड करना है। मैंने अपने डायरेक्ट को ओनिक्स कराया तो उसके थर्ड लेवल तक पे ओनिक्स पे मैंने पूरा ध्यान दिया। हमारे डायरेक्ट्स को लगता है
कि अशोक सर हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैं उसको 40 टीपी कमवा रहा हूं तो अपने लिए कहीं न कहीं एक ऐसा पौधा खड़ा कर दिया जो अगले 4-6 महीने 1 साल के बाद मुझे उससे 10 गुना 400 डीपी देगा, क्योंकि मेरे डायरेक्ट का 3rd लेवल जो ओनिक्स हो रहा है वो कल को जब क्वार्ज होगा तो पैसा मुझे आएगा। तो काम मैंने उसके लिए किया, लेकिन अपने लिए उससे भी 10 गुना बड़े का एक ऐसा पेड़ खड़ा कर दिया है जो मुझे आने वाले कुछ वक्त में देगा। इसी तरीके से जब मैंने अपने डायरेक्ट को क्वार्ज की पेमेंट कमवाई तो मैंने अपने लिए एमेथिस्ट तैयार कर लिया। इस तरीके से मैं कहता आप अपने काम करना भूल जाइए, इस दिन अपने डायरेक्ट्स के लिए काम कीजिए। आप देखिएगा कि आपके लेवल पे इतने क्वार्ज एमेथिस्ट के पेमेंट्स आने कुछ समय बाद शुरू हो जाएंगे कि आप जो सोचते हैं, जितना बड़ा इस सिस्टम से कमाने की सोचते हैं, उससे भी बड़ा कमा सकते हैं।